चलिए गैस क्वेश्चन देखते हैं गैस क्या है। इट्स क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ मॉडुलस बेसिस। इफ मॉड x प्लस 1 प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जीरो है दैट मीन्स जो ब्रैकेट्स वाला पार्ट होगा वो जीरो इंडिविजुअल होना चाहिए, तभी समेशन जीरो होगा। यानी मॉड x प्लस 1 का जो वैल्यू होना चाहिए जीरो होना चाहिए। यानी x प्लस 1 अगर आपके पास जीरो होगा दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि x का वैल्यू क्या रहा होगा माइनस वन, तभी हो सकता है। जनरली y प्लस टू का जो वैल्यू हो वो आपके पास गैस क्या हो जीरो हो, तभी जाकर आपके पास टोटल समेशन जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स y की वैल्यू फिर क्या हो माइनस टू। एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई, इस इक्वेशन पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा माइनस वन, दैट मीन्स माइनस ए, और माइनस टू रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स ए इक्वल टू वन, सो दैट फाइव ए इक्वल टू वन, सो दैट ए इक्वल टू वन अपॉन फाइव। तो ये गैस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था गैस। लेट अस मूव नेक्स्ट क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गैस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। तो गैस ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो नंबर लाइन पे हम लोग थोड़ा सा इसको क्रिटिकल पॉइंट के बेस सोचे। दैट मीन्स अगर इस ब्रैकेट्स का क्रिटिकल पॉइंट यानी सोचे कि अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फाइव पर अगर जीरो हो जाए दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो फाइव हो, यानी एक्स की जो वैल्यू हो वो आपके पास क्या हो प्लस माइनस रूट फाइव हो। ऐसे y एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा इस सेवन हो, दैट मीन्स x का जो वैल्यू हो वो आपके पास क्या हो प्लस माइनस रूट सेवन हो। तो गाइस ये जो वैल्यू लाई करेगी कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में लाई करेगी, और इनका डिफरेंस भी टू है, दैट मीन्स ये वैल्यू ले सकते हैं। तो x के जो पॉसिबल जो होंगे उनमें से मैक्सिमम क्या होगा x का वैल्यू, x का मैक्सिमम वैल्यू गैस होगा रूट सेवन, और x का जो मिनिमम वैल्यू होगी गैस वो होगी माइनस रूट सेवन। हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, दैट मीन्स रूट सेवन और माइनस माइनस प्लस का रूट सेवन, दैट मीन्स ये आपके पास होगा टू रूट सेवन इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम रूट्स। क्वेश्चन ये भी बहुत इजी था, लेकिन बस क्या बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट टू अ गिवन सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज अ 9, सो दैट एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। पहले तो सर्कल हो गया, इस सर्कल पे कोई एक पॉइंट है, सपोज दैट ये पॉइंट है, ये आपका इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट मींस इस साइड से 4 है। अब दूसरे साइड से जब पास करेगा श्योर सी बात है डायगोनल से पास डायमीटर से पास करेगा, तो डायमीटर से पास करेगा दैट मींस ये डिस्टेंस है 9। दैट मींस एक तो डायमीटर पूरा आप सेंटर से पास होकर जा रहा होगा, दैट मींस ये पूरा एक तरह से दोनों साइड हो गया, तो दैट मींस डायमीटर बन गया। इस सर्कल का डायमीटर गैस क्या हो जाएगा, जब पॉइंट अंदर होगा तो दैट मींस डायमीटर हो जाएगा आपके पास 13, तो रेडियस हो जाएगी गैस कितनी आपके पास 13 हाफ, दैट मींस 6.5 सेंटीमीटर। इस सर्कल में पॉइंट क्या हो इनसाइड हो, तो क्योंकि इनसाइड है तब ये। अभी हो सकता है सर्कल पे पॉइंट जो हो आउटसाइड हो, दैट मींस सपोज दैट ये है, ये P है, मान लो ये पॉइंट है, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ तक हो गया, ये हो गया 4। अब सर्कल के दूसरे साइड से देखेंगे, डायमीटर के उस साइड से देखें, दैट मींस ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस यहाँ सपोज दैट A है, तो A से P तक का डिस्टेंस 9 है, A से P तक का डिस्टेंस 9 है, तो AB कितना हो जाएगा, यानी AP हो गया आपके पास बेटा कितना 9 हो गया, और PB ऑलरेडी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 4, तो दैट मींस अगर AB फाइंड आउट करेंगे वो एक प्रकार का क्या होगा डायमीटर हो जाएगा, यानी 9 माइनस 4, दैट मींस रेडियस हो जाएगी आपके पास गैस कितनी 9 माइनस 4, दैट मींस 5, 5 बाई 2, दैट मींस 2.5। तो इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है गैस, टू पॉसिबिलिटीज, एक तो 6.5 और दूसरा हो सकता है 2.5। 2.5 कब जब होगा, जब आपके पास वो पॉइंट जो होगा सर्कल के इनसाइड होगा, सर्कल के आउटसाइड होगा तो आपके पास सर्कल के आउटसाइड होगा 2.5 और इनसाइड होगा तो फिर क्या होगा 6.5 सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो दैट्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज अ बेस ऑफ फाउंडेशन कॉम्बिनेशन एंड एन आइडेंटिकल आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस का कंडीशन पे लगता है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट बेसिक फॉर्मूला अगर आपको पता हो, तो इन आर्टिकल को अगर आपको एनी वे से डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, तो सपोज एनी को एटलीस्ट जीरो भी किसी को मिल सकता है, उस केसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, इस कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करते हैं। जब हो सकता है कि x1 जीरो हो या x2 जीरो, तब ये कंडीशन लग जाती है। तो यहाँ पर कंडीशन के लिए x1 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1, तो दैट मींस अब इसमें क्या करना चाहिए, इससे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना चाहिए। x1 इक्वल टू x1 जो है ग्रेटर आर इक्वल देन 1 है, दैट मींस x1 को अगर रिप्लेस कर दे a प्लस 1 से और एक ही जगह पर जीरो लगाएंगे तो अपने आप x1 की जो वैल्यू होगी जीरो से जीरो लगाते एक ही जगह जब जीरो लगाएंगे तो x1 वैल्यू क्या आएगी 1, जब 1 लगाएंगे तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, दैट्स सो। ऐसे x2 की बात करेंगे तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे रिप्लेस कर लें, इसको सब्स्टिट्यूशन लगा दें तो b प्लस 2, और x3 जीरो चाहिए तो उसके लिए x3 रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
तो इसको हम रिप्लेस करते सब्स्टिट्यूट करते इक्वेशन में, तो a+1 b+2 एंड नेक्स्ट बात करें तो x3 एंड x4 और इसका समीशन हो गया 50। तो a+b+x3+x4 इनका समीशन गैस आ गया आपके पास क्या 50 - 3 दैट मीन्स 47। अब यहाँ पर देखो n कितना हो गया 47, r क्या हुई जो एलिमेंट्स a+b और x3 + x4 है, तो r हो गया 4, तो दैट मीन्स इसके टोटल जो आपके सोल्यूशन बन सकते हैं गैस क्या होंगे 47 + 4 - 1c 4 - 1 दैट मीन्स 50c3। और 50c3 को आपको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखिए 50 49 एंड 48 डिवाइडेड बाय फैक्टर 3 है दैट मीन्स फैक्टोरियल 3 दैट मीन्स फैक्टोरियल 3 का 6, तो 6 8 जा 48 8 5 जा 40 दैट मीन्स 4 9 36 4 4 16 16 और 3 90, तो 19600 is the correct answer, यानी option number 3 is the correct answer. Let us move next question, that is a question number 10. Okay guys, it's the question number 10. Okay, triangle ABC which with each side of a K and if a circle with a diameter AB, एक सर्कल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सर्कल द एरिया ऑफ द इफ अ सर्कल ड्रॉन विथ अ डायमीटर AB। ओके, एक सर्कल पे ड्रा कर लो तो ज्यादा बेस्ट रहता है कि ऐसे कैसे सर्कल ड्रा करो। सपोज दैट ये आपके पास सेंटर हो गया, तो दैट से ये आपके पास ये हो गया AB। सपोज दैट ये आपके पास इस तरह से ट्रायंगल फ्रेम हो रहा है, ठीक है, ये A हो गया, B हो गया और ये C, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसका साइड क्या दी गई K दी गई है, दैट मीन्स K दिया गया है, दैट मीन्स डायमीटर भी K हो गया, तो रेडियस क्या होगी K/2। मुझे चाहिए क्या जो सर्कल के इनसाइड एरिया, दैट मीन्स ये जो पार्ट अंदर जो दिख रहा है सर्कल के उसका पार्ट का एरिया। ये कैसे निकाल सकते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम डायरेक्टली इस पे निकाल पाए, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसमें गैस करना होगा तभी आप कर सकते हैं गैस। तो गैस में कंस्ट्रक्शन करता हूँ, इसको ऐसे मिला देते हैं और ऐसे मिला दें, तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, दैट मीन्स ये रेडियस, तो दैट्स वे ये भी आपके पास क्या होगा, एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इस साइड क्या हो गई K/2 हो गई, और ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। गाइस ये भी आपके पास 60 डिग्री सेम वही चीज, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा √3/4 K²/2² दैट मीन्स 4, तो हो गया। अब दो ट्रायंगल होंगे क्योंकि एक ऊपर है एक ऊपर, तो ये वाला पार्ट तो निकल गया। अब बचा क्या इतना सर्कल का पार्ट, दैट मीन्स इसमें लगा दें हम लोग क्या आर्क का एरिया ऑफ आर्क, तो एरिया ऑफ आर्क ये वाला पार्ट्स के लिए एरिया ऑफ आर्क लगा दें और इसका एंगल कितना है 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ आर्क क्या होता है πr² θ/360 यानी पाई, और आर हमारे पास गैस क्या है आर हमारे पास है K, जस्ट मिनट, आर गैस हमारे पास है K/2 दैट मीन्स इट्स K²/2 K² होल स्क्वायर दैट मीन्स K²/4 इंटू 60 डिवाइड बाई 360, दैट्स ये आर का एरिया हो गया। 60 से कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 6 6 4 24। तो गैस ऐसा देखो K²/24 कॉमन ले सकते हैं सबसे, K²/24 क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, इस वजह से एरिया ऑफ जो हमारे पास K²/24, तो बचेगा क्या यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 3 से 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स क्या आएगा 3√3, और यहाँ वाले का पाई होगा, दैट मीन्स ऐसा ऑप्शन सब में सिर्फ ऑप्शन नंबर ए पे दिखा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके गाइस,